अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपके सामने सूरतुल गाशिया की वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा किया और उसकी कुछ तफसीर भी आपके सामने की थी। तो फिर से चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइदिन खाशिया आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया लैसा लहुम ताआमुन इल्ला मिन ज़रीन ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू वुजूहु यौमइदिन नाइमा। यहाँ से शुरू करना था हमको। कहाँ से? वुजूहु यौमइदिन नाइमा, यानी कुछ चेहरे वहाँ पर क्या होंगे? बहुत ही नाइमा। नाइम मीन्स बताते मैंने बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे वहाँ पर कुछ चेहरे। क्यों? क्योंकि जो दुनिया में वो कोशिश करते हुए आए थे उससे वो क्या होंगे? वो राज़ी होंगे। ठीक है, नाइमतुल लिसाइहा राज़िया, वो अपनी कोशिश से राज़ी होंगे। जैसे कि सूरह फजर की लास्ट आयत में क्या कहा गया? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स जो राज़ी हो गई, ए नफ्स मुतमइन्ना जो राज़ी हो गई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, अपने रब की तरफ आ जा, तेरा रब भी तुझसे राज़ी, तू भी अपने रब से राज़ी। फदखुली फी इबादी, ठीक, अब अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाए। फदखुली फी इबादी यानी नेक बंदों में शामिल हो जाए। फदखुली जन्नती, और जन्नत में दाखिल हो जाए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने सूरह फजर में नफ्स मुतमइन्ना कहा है, यानी वो नफ्स जो राज़ी हो गई। यानी हम दुनिया में जो काम करते आते उससे भी राज़ी हो जाएंगे, और जब जन्नत में जाएंगे तो जन्नत को देख के भी राज़ी हो जाएंगे। यानी इससे ये पता चलता है कि जो एक मुबल्लिग होता है, जो तबलीग करता है, उसको अपनी कोशिश पर क्या होना चाहिए? बहुत ही मुतमईन होना चाहिए कि मैं जो भी कोशिश कर रहा हूँ, जब मैं तबलीग कर रहा हूँ, हालांकि लोग मेरी बात नहीं मान रहे, मैं लोगों को, जैसे लड़की पर्दा करती है, उसके पर्दा करने में बहुत मुश्किल आती है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तो उसकी अपनी कोशिश पर उसको मुतमईन होना चाहिए। उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, यानी उसको उसको एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए, पता नहीं मैं सही कर रही हूँ कि नहीं सही कर रही हूँ, या मैं बहुत नमाज रोजा कर रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे, उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि बहुत ये नमाजी हो गए। हालांकि आप सही कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ की, और आपको अपनी कोशिश पर क्या होना? मुतमईन ना। तो वही अल्लाह ताला ने बताया, सूरह फजर में बताया, यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने बताया है कि जो लोग अल्लाह ताला के दीन पर जो जो मेहनत की थी, यानी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी उन्होंने बिताई थी, वो दुनिया में भी राज़ी होंगे और आखिरत में भी जब जन्नत में आएंगे तब भी राज़ी होंगे। ठीक है, ठीक है। फिर जन्नतिन आल, सॉरी क्या आगे? खाशिया, राजिया, राजी होंगे। फी जन्नतिन आलिया, यानी बहुत बुलंदो वाला जन्नत में होंगे, यानी आली शान उनको जन्नत मिलेगी। फी जन्नतिन आलिया, ठीक है। ला तस्माउ फीहा लागिया, यानी वहां पर कोई फिजूल बातें नहीं सुनेंगे, यानी सरदर्दी बातें नहीं सुनेंगे। ठीक है, बस वहां पर तफरी वाली बातें होंगी, यानी खूब हंसी मजाक होगा। ठीक है, कुरान में कुछ इस तरह आता है, फत्तान इस तरह कुछ करके आता है कि वहां पर जो है लोग झगड़ा करेंगे, यानी ये वाला झगड़ा नहीं करेंगे जो दुनिया में होता है। यानी ऐसा होता है कि हदीस में यह भी आया है कि जब खादमीन यानी मुलाजमीन जिनसे लोग शराब मंगाएंगे, भाई यहाँ तो शराब हराम है, यानी मुलाजमीन से जब लोग शराब मंगाएंगे तो मोमिन मर्द और औरत क्या करेंगे? वहां पर झगड़ा करेंगे, यानी लपकेंगे उसको शराब लेने के लिए, तो वहां पर झगड़ा करेंगे। थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करिए, मान ली कोई चीज आती है आपके सामने, तो आप उस पर झपट्टा करते नहीं, हम लेंगे हम लेंगे, तो कितना मजा आता है। तो वहां पर भी इस तरह करके कुछ राय होगी, लेकिन वहां पर फीहा ला गया, कोई भी फिजूल बातें नहीं होगी, यानी बहुत यहाँ हंसी मजाक की बातें होंगी। वहां पर इंसान जो चाहेगा उसको वहां पर सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो ला तस्मो फीहा ला गया, फीहा ऐनुन जारिया, यानी पानी उनको बहता हुआ मिलेगा। ठीक है, फीहा ऐनुन जारिया, जन्नत में जो पानी होगा, यानी नहरें जो उनको जारी होते हुए मिलेंगी। ठीक है, फीहा ऐनुन जारिया, फीहा सुरूरुम मरफुआ, यानी वहां पर बुलंदो वाला तख्त लगे होंगे। ठीक है, फीहा सुरूर मरफुआ व अकवाब मौदूआ, और वहां पर जो अकवाब रहेंगे, यानी जो प्याले लगे होंगे नहर के किनारे किनारे सजाए जाएंगे। एक बात आप ध्यान रखिए, अल्लाह ताला ने जन्नत को क्या किया? सजाया बाकायदा हम, ठीक है, जन्नत वालों के लिए। ठीक है, अब आप ये समझिए, अगर हमको कोई चीज खाने के लिए मिल जाती है, अगर आपको कोई जो बिरयानी जो शॉपर में ला करके दे दे, तो वो आपको खाना इतना मजा नहीं आएगा। जैसे लंगर में खाना तकसीम होता है, आप जाकर के खाना खा लें, तो वो खाने में आपको ज्यादा मजा नहीं आएगा। ठीक है, अगर कोई आपको बाकायदा प्लेट में ला के दे रहा है, या सैलड ला के दे रहा है, सजा के दे रहा है, तो उसका कुछ अंदाज ही अलग होता है। ठीक है, जैसे आप अफगानों के होटल में जाएं, ठीक है, तो अफगानी होटल में आप ये देखेंगे वहां पर जो बड़े बड़े गद्दे लगे, यानी कुर्सी मेज वहां पर नहीं होती है, वहां पर बड़े बड़े गद्दे लगे थे, गाँव तकिए लगे रहते हैं, बाकायदा लोग बैठ करके लेट करके बाकायदा वहां बिरयानी खाते हैं।
ठीक है, तो कभी जाइए वहां पर हो करके आइए, अफगानों के होटल है। अब आप ऐसा ना सोचे कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप अपने खर्चे से जाइए, ठीक है। तो जाए तो खाने का कुछ अलग ही मजा होता है। तो अल्लाह ताला, तो नेमत का मिल जाना काफी नहीं है, नेमत को किस तरह दिया जा रहा है वो काफी होता है, ठीक है। यानी नेमत को किस तरह अल्लाह ताला दे रहे हैं वो चीज अहम रखती है, ठीक है। अब मान लीजिए आप किसी मेहमान के आ गए, अब आप देख रहे हैं कि प्लेट आपको देखना है तो प्लेट इधर पड़ी हुई है, या गिलास आपको देखना तो मेज के नीचे से, ठीक है। पानी पीना है तो लैट्रिन का डिब्बा आप लेकर के आ रहे हैं। तो कोई चीज अगर तरतीब से नहीं लगी होती है उसका मजा क्या हो जाएगा, एकदम बेकार हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने जन्नत को सजाया, अल्लाह ताला वहां के मेजबान है और हम क्या है, मेहमान है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जिम्मे सारा वर्क लगा दिया कि जन्नत वालों का तुमको क्या करना है, स्वागत करना है। तो किस तरह स्वागत करना है वो अल्लाह ताला ने बताया कि क्या क्या चीजें होंगी उसमें, ठीक है। कालीन बिछी होगी, तकिए लगे होंगे, गाँव तकिए लगे होंगे, नहरें बैठी होंगी और नहरें जारी होंगी, और इंसान जो चाहेगा वो उसको वहां पर मिलेगा। यानी ये होता है वहां पर ये भी होगा, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज बार बार मंगा रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, तो इंसान उससे भी बोर हो जाता है बार बार चीजें। तो इंसान थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी वहां करेगा। तो अल्लाह ताला ने जन्नत में थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी रखा है, या बाजार भी रखा है वहां पर। जन्नत में बाजार भी है। हमारी कोई चीज हम ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर में क्या होता है, सारी चीज घर पे आ जाती है, इंसान इससे बोर हो जाता है। लेकिन अगर इंसान जो है ईद जब आती है तो चांद रात वाले दिन मोल भाव करता है, बार्गेनिंग करता है, इतने दे दो उतने दे दो, तो वो करने में इंसान को ज्यादा मजा आता है। तो सारी चीज अगर बैठे बैठे मिल ले तो उससे भी इंसान क्या हो जाता है, बहुत ही ऊब जाता है। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए वहां पर थोड़ी गपशप भी रखी है, या हल्का सा लड़ाई झगड़ा भी रखा है, यानी तफरी, जायज तफरी वहां पर रखी है अल्लाह ताला ने, ठीक है। तो ला तस्माउ फीहा लागिया फीहा ऐनुन जारिया फीहा सुरुरुम मरफूआ व अकवाबु मौदूआ व नमारिकु मसफूफा, यानी बहुत उसमें कालीन बिछी हुई है, यानी बहुत ही अच्छी जन्नत अल्लाह ताला ने जन्नत वालों के लिए क्या करी है, तैयार की बाकायदा, ठीक है। अब देखिए खुदा की कसम, ये आयत पढ़कर मुझको इतना मजा आता है, अल्लाह ताला ने फौरन मौजू तब्दील कर दिया। अभी यहाँ अहले जहन्नम की बात हो रही थी, अहले जन्नत की बात हुई थी, अल्लाह ताला ने फौरन मौजू चेंज कर दिया। तो इसको कहते हैं बलागत वाली किताब है। अल्लाह ताला ने कहा है कि, तो ये बात ध्यान रखी, जब जो काफिर लोग इस आयत को पढ़ते थे तो इसका बहुत मजाक उड़ाते थे, कहते कि क्या जहन्नम में आग होगी या उसमें पानी भी होगा, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है, जो आग में पानी कैसे हो सकता है, ठीक है, या आग में पेड़ कैसे हो सकता है। तो याद रखिए ये अल्लाह की कुदरत में से है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। फ़अालु लिमा युरीद, सूरह बुरूज में अल्लाह ताला ने कहा है कि वो जो चाहे कर सकता है, तेरा रब जो चाहे कर सकता है। भाई यहाँ अकल तो ये भी गवारा नहीं सब कर रही है कि जहन्नम में अगर हमारा जिस्म जाएगा तो जलेगा नहीं। तो अल्लाह ताला हमारे जिस्म को जलाएंगे, ऐसा तो हमारा पूरा जिस्म खाक होना चाहिए, लेकिन खाक नहीं होगा। अल्लाह ताला हमारे जिस्म को क्या रखेंगे, वहां जिंदा रखेंगे। एक खाल खत्म हो जाएगी तो दूसरी खाल अल्लाह ताला चाहेंगे। तो अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से महफूज फरमाए। तो अल्लाह ताला ने एक जगह और इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला एक जगह ला यमूतु फीहा वला यहया, ठीक है। ला यमूतु यानी जहन्नम में ना तो वो मरेगा ना तो जिएगा, यानी वो जीना जिसमें लुत्फ ना हो, तो वो जीना कैसा होता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कहा उस जहन्नम में ना ही वो मरेगा ना ही जिएगा, यानी जब वो उसकी खाल जो है जल जाएगी तो दूसरी खाल चढ़ा दी जाएगी। तो अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। तो वहां पर दरख्त भी होगा, आग में दरख्त भी होगा, आग में खौलता हुआ पानी होगा, तो सारी चीजें उसमें होंगी, ठीक है। तो काफी लोग ये कहते थे कि कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, इंसान को एक बार मर जाता है, इंसान मट्टी में दफन हो जाता है, उसके बाद उसके साथ कुछ नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने कहा ना ना ना, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होना होता तो मैं तुम्हें इतना प्रोटोकॉल क्यों देता। यानी मान लीजिए आपका एग्जाम हो रहा है, तो एग्जाम में अगर ये टीचर ये कह दे कि तुम्हारा एग्जाम ऐसे हो रहा है, इसमें रिजल्ट आउट नहीं होगा, तो इंसान कोई टेस्ट देगा या एग्जाम देगा? बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि उसको इस चीज की फिक्र नहीं रहेगी कि रिजल्ट तो आउट होना ही है, होना ही नहीं। लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है ऐसा नहीं है, तुम्हें इन सब चीजों पर गौर करना है कि मैंने तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया है, ठीक है। मैंने तुम्हें इतने सारे जो प्रोटोकॉल दिए हैं, ये सूरज तुम्हारी खिदमत कर रहा है, या चांद तुम्हारी खिदमत कर रहा है, या जानवर तुम्हारी खिदमत कर रहे हैं, तुमको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ऐसे ही प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा है। इससे ये बताया जा रहा है कि मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया गया है। अगर तुम ये सब नहीं जानते तो केवल एक ऊंट की तरफ गौर करके देखो, ठीक है। अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ़ खुलिकत, एक ऊंट की तरफ देखो कि हमने ऊंट को कैसे बनाया है। यानी अल्लाह ताला एक ऊंट, ऐसे तो अल्लाह ताला ने बहुत से जानवर बनाए, लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऊंट को एक खास डिजाइन करके बनाया है।
यानी अल्लाह ताला उस पर जोर दे रहे हैं कि ऊँट की तरफ देखो, मैंने ऊँट को कैसे बनाया। यानी ऊँट में वो सारी चीज है जो इंसान की जरूरत के लिए पूरी होती है। यानी अल्लाह ताला ने ऊँट के लिए बाकायदा वैसे पैर बनाए हैं, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक अल्लाह ताला ने पूरा ऊँट को डिजाइन किया है। ठीक है, ऊँट के आप पैर देखिए, ऊँट के पैर कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। यानी चपटे इसलिए रखे ताकि उसको रेगिस्तान में चलने के लिए आसानी हो। भाई ऊँट को क्या पता था कि मुझको रेगिस्तान में चलने के लिए चपटे पैर की जरूरत है। और अल्लाह ताला ने उसको ऐसी आंखें दी है, तो जब अरब ममालिक में यानी रेगिस्तान में आंधी आती है तो इतनी तेज वहां पर धूल उड़ती है, तो अपनी आंखों को इस तरह महफूज कर लेता है कि उसकी आंखों में रेत के जर्रात नहीं घुसते हैं। ठीक है, तो इस तरह अल्लाह ताला ने उसकी आंखें डिजाइन की है। और अल्लाह ताला ने उसको इस तरीके की थैली दी है कि वो कई कई महीनों को जखीरा अपने पेट में, कई कई महीनों की खुराक का जखीरा अपने पेट में क्या कर लेता है, जमा कर लेता है। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि हमको 1-2 महीना खाना नहीं मिलेगा, तो उसको ये अक्ल किसने दी या उसके पेट में थैली किसने दी, बाकायदा डिजाइन की गई है। और कई कई किलोमीटर अगर जो पानी होता है तो वो अपनी ऐसी अल्लाह ताला ने उसको नाक दी है कि वो नाक से सूंघ लेता है कई कई किलोमीटर जहां पर पानी होता है। हालांकि पानी क्या होता है, स्मेल लेस होता है और अडोरलेस होता है और कलरलेस होता है, यानी उसकी ना ही कोई महक होती है, यानी ना ही उसका कोई कलर होता है। देखिए अल्लाह ताला ने ऐसी खुशबू रखी इसके कानों में, नाक में, कि वो सूंघ लेता है कि कहाँ पर कितनी दूर पानी है। ठीक है, और सारा खाना स्टोर कर लेता है। ठीक है, और अल्लाह ताला ने उसको ऐसी गर्दन दी है कि अरब में इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, तो अपनी गर्दन को ऐसे सीढ़ी की तरह ऊपर लगा ले और सारी चीजें खा ले। तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने ऊँट के अंदर दी है। और पहले क्या होता था, लोग अगर एहसास कमतरी का शिकार होते थे या उनको पानी आनी नहीं मिलता था तो ऊँट को ज़बह करके उसका गोश्त खा लेते थे, उसके पेट से थैली निकाल करके ताज़ा ताज़ा पानी पी लेते थे। सोचिए अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें ऊँट के अंदर सलाहियत दी है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ऊँट को किसी ने बनाया, बाकायदा सोच करके बनाया है। अब आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए आप किसी कंपनी में, अब आपकी कंपनी कहती है कि आपको एक ऑफिस बनाना है यूपी पे। ठीक है, तो वो तो कहता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो कहता है मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरा एक ऑफिस होना चाहिए। ठीक है, और एम्प्लॉय के करने के लिए एक अलग वो हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, और एक कैंटीन होना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए। सारी रिक्वायरमेंट आपने उसको बता दी। अब वो दिमाग लगाएगा कि कैसे मुझको एकदम बेटर वे में उसको बना करके देना है। अब जब उसने बना दिया तो उसने आपको कहा ये देखिए मैंने सारी चीजें बना करके देखी, अब देखिए कैसा है वो। तो जब वो देखेगा तो उसको उसकी सारी जरूरियात मिली उसमें जो उसने उसको बताई थी। तो इससे ये पता अगर दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान ये वो होगा जो कहेगा कि ये सारी चीजें अपने आप से बन गई है। जाहिर है ना, सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान, जाहिल इंसान वही होगा कहेगा ये सब सारी चीजें अपने आप बन गई है। तो ऐसा नहीं है, हालांकि उसको किसी ने बनाया है, कोई मैनेजमेंट था उसके पीछे जिस मैनेजमेंट ने उसको बनाया है। तो उसी तरह अल्लाह ताला ने ऊँट को बनाया है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर तुम इन सब चीजों पर विश्वास नहीं रखते, जन्नत जहन्नम पर या मर के बाद दोबारा उठाए जाने पर, तो ऊँट पर गौर करो कि ऊँट को मैंने किस तरह बनाया है और तुमको मैंने किस तरह बनाया। अगर ऊँट पर गौर कर लोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ने हमको किसी ना किसी मकसद के लिए ही बनाया है, बेमतलब का हमको नहीं बनाया है। ठीक है, और जैसे डार्विन का एक नजरिया था कि सारी चीजें अपने आप ही वजूद में आ गई, कोइंसिडेंटली वजूद में आ गई। डार्विन का नाम सुना है ना, साइंटिस्ट है, साइंसदान है। उसने कहा था सारी चीजें अपने आप ही वजूद में आ गई है। तो ऐसा नहीं है, अगर सारी चीज अपने आप वजूद में आती तो उनका वो मैनेजमेंट ना होता जो सारे मैनेजमेंट अल्लाह ताला ने ऊँट में रखा है। जो कोइंसिडेंटली सारी चीज होती है उनमें सब सारे मैनेजमेंट नहीं रहते। तो किसी चीज में मैनेजमेंट है, इससे ये पता चलता है कि उसको कोई बनाने वाला है। जैसे ऑफिस को बनाने वाला है वैसे ऊँट को कोई बनाने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि वह इला समाई, और आसमान की तरफ देखो, हमने आसमान को कैसा बुलंद कर दिया। ये जो आसमान हमको नजर आता है ये नीले कलर का, असल में ये आसमान नहीं है। आसमान की छत कई लाइट ईयर में, यानी कितने किलोमीटर आसमान है या लाइट ईयर में आसमान है, जो अभी तक जहां पर साइंसदान पहुंच नहीं चुके। इतनी बड़ी छत है, अल्लाह ताला ने इतना बड़ा आसमान बना दिया। ठीक है, वह इलल जिबाल, और अल्लाह ताला ने कहा कि पहाड़ की तरफ देखो, उसके हमने कैसे नसब कर दिया, यानी उसको कैसे गाड़ दिया हमने। अल्लाह ताला ने एक जगह और जिक्र किया है, वतद का जिक्र किया। यानी वतद मीन्स क्या होता है, जैसे कि कील को अगर आप गाड़ दें तो कील का ज्यादा हिस्सा नीचे जाता है, कुछ हिस्सा ऊपर रहता है। तो जो कुछ हिस्सा ऊपर है वो पहाड़ का है, और ज्यादा हिस्सा क्या है, और पहाड़ का नीचे। यानी जो पहाड़ हमको दिखाई देते हैं इससे कई गुना हिस्सा नीचे जमीन में है, ताकि जमीन का लेवल क्या रहे, बरकरार रहे, इधर वेबल्स ना हो, वॉबल्स ना हो, यानी डावाडोल ना हो। तो अल्लाह ताला ने इतने बड़े बड़े पहाड़ बना दिए हैं और इतने बड़ी बड़ी सारी चीजें बना दी हैं
व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतियत, और इतनी तारा अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी ज़मीन बिछा दी जिसमें अमेरिका वाले बैठ के पेड़ खा रहे हैं, ठीक है, और चाइनीज़ वाले क्या कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, ठीक है, और जनाब कितनी उल्टी सीधी हरकतें लोग कर रहे हैं इसी में बैठ करके, ठीक है, और इधर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, यानी पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। यानी एक हिसाब से ये है कि अगर एक माँ कह दे कि माँ ने एक खटिया बिछा दी, उस पर 3-4 बच्चे खेल रहे, तो माँ कह दे देखो मैंने कितना अच्छा जो है पलंग तुम्हारे लिए बिछाया, तुम उस पर खेल रहे हो। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने समंदर बना दिए, समंदर बनाए, पहाड़ बनाए, जमीन बनाई है, दरख्त बनाए, इतनी और नाव बनाए, सारी चीजें उसी में चल रही है, ठीक। तो अल्लाह ताला का इस पर गौर तो करो तुम, कि अगर इस पर तुम गौर कर लोगे तो तुमको पता चल जाएगा अल्लाह ताला ने तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया है। अब आप ये समझिए इन सब 4 चीजों में मुनासिबत क्या है। अल्लाह ताला ने 4 चीजों का जिक्र किया। सबसे पहले इबिल मींस ऊंट, ठीक है, फिर अल्लाह ताला ने डायरेक्ट आसमान का जिक्र कर दिया। भाई ऊंट और आसमान का क्या निस्बत है, क्या कनेक्शन है। ऊंट के बाद डायरेक्ट आसमान, आसमान के बाद डायरेक्ट पहाड़, और पहाड़ के बाद डायरेक्ट जमीन। मतलब इन सब में मुनासिबत क्या है, कनेक्शन क्या है, रब्त क्या है, कुछ ना कुछ तो रब्त होना चाहिए। तो इनमें मुनासिबत यह है कि जो अरब का एक बद्दू होता है, बद्दू जानते हैं, देहाती, ठीक है, तो उसको बद्दू बोलते हैं। तो अरब का एक बद्दू जो होता है, अगर वो सहरा में बैठ जाए, यानी रेगिस्तान में बैठ जाए, तो जितना भी जाहिल से जाहिल, गवार से गवार इंसान होगा, उसको ये 4 चीजें तो नजर आ जाएंगी अल्लाह की कुदरत की। यानी वो रेगिस्तान में बैठ करके इन 4 चीजों को अल्लाह की देख ले। यानी दुनिया में उसे घूमने की जरूरत नहीं है। दुनिया में अगर वो घूमेगा तो अल्लाह ताला की कुदरत की बहुत सारी निशानियां उसको मिलेगी, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे इसी रेगिस्तान में बैठ करके मेरी निशानी 4 चीजें वो देख ले। क्या देख ले? वो बैठे बैठे वो आसमान देख ले, वो बैठे बैठे पहाड़ देख ले, वो बैठे बैठे उसको नूर ऊँट नजर आ जाए, और बैठे बैठे उसको जमीन नजर आएगी। यानी दुनिया में इधर इधर घूमने की उसको जरूरत नहीं है। अल्लाह की निशानियां उसको एक जगह और बैठे बैठे नजर आ जाएगी, तो उसको पता चल जाएगी कि क्या क्या चीजें अल्लाह ताला ने बनाई है। एक जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सनूरिहिम आयातिना फिल आफाक, यानी दुनिया के कोने में हम तुम्हें मजीद बहुत सारी तुम्हारे सामने चीजें खुल खुल के आती रहेंगी। यानी दुनिया के कोने कोने में तुमको मजीद बहुत सारे हम यानी इन्वेंशन होते रहेंगे, यानी बहुत सारी चीजें तुम्हारे सामने आती रहेंगी। यानी दुनिया के कोने कोने में घूमने की तुमको जरूरत नहीं है। अगर तुम सहरा में यानी रेगिस्तान में बैठ जाओ तो तुमको ये 4 चीजें मेरी निशानियां नजर आ जाए। अगर तुम इसी पर गौर कर लो तो तुमको समझ में आ जाएगा अल्लाह ताला ने कैसे इन सब चीजों को बनाया और क्यों बनाया है, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या कहा है, फज़क्किर, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोचते थे अगर मैं किसी को इतनी गाढ़ी दलील बता दूंगा तो लोग ईमान ले आएंगे, लेकिन होता था क्या, इसका अपोजिट होता था। लोग और उनके मुखालिफत हो जाते थे, उनकी मुखालिफत करते थे, उनकी बात नहीं मानते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अफसोस में होते थे। लेकिन आप नबी अल्लाह ताला ने कहा है कि फज़क्किर, बस आप क्या करिए, लोगों को जिक्र करते रहिए। फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, अगर नसीहत ना पा दे, जो नसीहत हासिल करने वाला होगा वो नसीहत करेगा, आपको केवल नसीहत करना है, ठीक है। फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, ठीक है, आप किसी के ऊपर निगहबान नहीं है, यानी आप किसी के ऊपर जबरदस्ती आप लोगों को ईमान नहीं लाएंगे, ठीक है। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, यानी आप ये टेंशन में मत रहिए कौन ईमान ला रहा कौन नहीं ला रहा, आपका काम केवल बता देना है लोगों को बात, ठीक है। आपको लोगों को दीन की तरह, यानी आपको ये रास्ता बता देना, ये अच्छा रास्ता है, बुरा रास्ता है। अब जो ईमान नहीं ला रहा है उसको आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, ठीक है। अब दिमाग में मेरे ये भी सवाल होगा कि अगर हमने लोगों को बात बता दी है और जो लोग बात मान रहे हैं तो वो लोग, हो सकता है अल्लाह ताला ये भी कहा क़यामत वाले दिन चलो ठीक, जो लोग ईमान लाए वो जन्नत में चले जाए, और जो लोग नहीं लाए चलो वो भी चले जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला कहे ना 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 ना, इल्ला मन तवल्ला व कफर, जिसने जो है मुंह मोड़ा और कुफ्र किया, इल्ला मन तवल्ला व कफर, जिसने मेरे जिक्र से, यानी मैं अगर आपके पास आता तो आपको दीन ईमान की बात बताता, लेकिन आप मुझको बुरा कहते थे, उल्टा सीधा कहते थे और मेरी बात को लगब बातें बोलते थे, ठीक है। अल्लाह ताला कह रहे कि ऐसा नहीं होगा कयामत वाले दिन। इल्ला मन तवल्ला व कफर, जिसने मुंह मोड़ा और कुफ्र किया, ठीक है। इल्ला मन तवल्ला व कफर फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, तो मैं उसको बहुत बड़ा अजाब दूंगा। यानी दुनिया में तो आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, आपने लोगों को तबलीग कर दी, दुनिया में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन आखिरत में ऐसा नहीं होगा, आखिरत में हम उसका क्या लेंगे, हिसाब लेंगे, ठीक है। इन्ना इलैना इयाबहुम, बेशक उसको मेरी ही तरफ लौट के आना है। अल्लाह ताला कह रहे वो भाग कर आखिर जाएगा कहाँ। जैसे मान लीजिए एक चोर है, वो भागते चला आ रहा है, वो तो सोच रहा है कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गया हूँ। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए पुलिस के पीछे पड़ी है, अब चोर भागते चला है, सोचता है मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गया, मैं भाग गया। लेकिन पुलिस वाले ने एक फोन लगा दिया आगे, क्या कि आगे मेरा एक थाना है कि चोर भागता हुआ उसको वहीं पर पकड़ लेना।
अब चोर को पता नहीं कि पुलिस वाले ने फोन पहले ही से कर दिया, उसका एक थाना आगे, मैं आगे जा करके पकड़ जाऊंगा, लेकिन वो भागता चला जा रहा, भागता चला जा रहा है। तो इसी तरह अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, उसको मोहलत देते चले आ रहे, मोहलत देते चले जा रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला कह रहे हैं आखिर उसको जाना कहाँ है, आखिर उसको मेरी ही तरफ लौट के आना है। इन्ना इलैना इयाबहुम, यानी उसको मेरी ही तरफ लौट के आना है। ठीक है, सुम्मा इलैना हिसाब, और फिर हम ही उसका हिसाब लेंगे। यानी ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको परेशान होने जरूरत नहीं, आप इनका हिसाब लेते नहीं, आप इनका हिसाब नहीं लेंगे, हिसाब हम ही को लेना। बस आपका काम क्या है, केवल तबलीग करना है, आप केवल तबलीग करिए। ठीक है, आपका काम केवल तबलीग करना है, हम ही इनका हिसाब लेंगे। ठीक है, दुनिया में जितने मजे कर रहे हैं, दूध खाओ, शहद पियो, या दुनिया की जितनी नेमत उसका मजा उड़ाओ, अभी जितने मजे उड़ाने मजा उड़ा लो, फिर हम तुम्हें आगे तुमको मेरी ही तरफ लौट करके आना, और हम ही तुम्हारा हिसाब लेंगे। तो ये थी इस आयत करीमा की तफसीर। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत पसंद आई होगी, और आप लोग इस पर अमल करने की, इस सूर्य को समझने की और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस आयत करीमा की बारे में ये आता है कि इसकी फजीलत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जुमे वाले दिन, यानी जब बहुत ज्यादा कांग्रेगेशन होता है, यानी जब बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत करीमा की तिलावत किया करते थे लोगों के सामने। और एक सूरह जुमा है, सूरह जुमा की भी तिलावत, सूरह जुमा को भी नमाज में पढ़ा करते थे। और एक और सूरह आला, सब हिस्मा रब्बिकल आला। ठीक है, इन सब सारे सूरों को नमाज में पढ़ा करते थे। तो इनकी ये फजीलत आई है कि इन सूरों को हमें पढ़ना चाहिए, और हम सबको इससे बहुत ज्यादा सबक लेना चाहिए। यानी हम दुनिया में बहुत सारी मेहनत करते हैं बीवी बच्चों के लिए या और भी लोगों के लिए, लेकिन हम मर के चले जाते हैं, हमारे साथ कोई साथ में नहीं रहता है। तो हम सब मेहनत करें, ठीक है, कुरान को समझें, ठीक है, बिस्मिल्लाह से लेकर कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक एक बात कम से कम तर्जुमे के साथ पढ़े, अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है। ठीक है, तो हम सब कोशिश करें इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।